कोलकाता केस में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिनसे सीबीआई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में प्रिंसिपल संदीप घोष के मोबाइल से कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। इस नए सबूत को देखते हुए सीबीआई को यह एहसास हो गया है कि अगर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया नहीं गया तो यह और भी जटिल हो सकता है। सीबीआई को आशंका है कि यह मामला लगातार नए मोड़ लेता रहेगा, जो उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की ओर से पेश किए गए तथ्यों पर विचार किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद हर भारतीय के मन में एक संतोष की भावना जाग उठी है। लोग कहने लगे हैं कि सच में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान ना होते तो भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ न्याय की उम्मीद रखना मुश्किल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसने सीबीआई को एक बड़ा झटका दिया है। यह फैसला सुनने के बाद पूरे देश में एक तरह का हर्ष और उत्साह फैल गया है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला कई लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर रहा है। यह मामला अब और भी गंभीर हो गया है और इसके आगे की कार्रवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। आज सीबीआई द्वारा किए गए खुलासे से डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध में नया मोड़ आया है। जांच में पता चला है कि इस घिनौने कृत्य में डॉक्टर बिटिया के प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके कुछ दोस्त शामिल थे। शुरू से ही संजय रॉय का नाम सामने आ रहा था, लेकिन असली अभियुक्तों की पहचान और उन्हें बचाने की कोशिशों की जानकारी अब सामने आई है। सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हल्फनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि संदीप घोष, संजय रॉय, उनके बेटे और कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ बड़े नेताओं के नाम भी इस मामले में शामिल हैं। इस सनसनीखेज जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन अपराधियों को सजा नहीं सुनाई है, लेकिन जो बात अदालत में कही गई और जो निर्णय आया उसने लोगों को इस बात का विश्वास दिला दिया है कि अब देश में लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सख्ती से निपटा जाएगा। यह फैसला इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है और यह यकीन हो चला है कि डॉक्टर बिटिया को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। इस फैसले के बाद हर इंसान में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में न्याय प्रणाली और भी मजबूत होगी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सख्ती से रोका जाएगा। आज हम आपको एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है और सीबीआई को ऐसी कौन सी अहम जानकारी मिली है जिसके चलते अब संदीप घोष के पुराने मित्र भी इस मामले में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, इस केस में नेता से लेकर बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो पहले से ही संदेह के घेरे में थे। जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि इस मामले में एक दो लोग नहीं बल्कि कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, ठीक वैसा ही अब इस केस में सामने आ रहा है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में केस की एक एक डिटेल पर बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि सीबीआई को अब तक क्या मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप सच में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। और अगर आप डॉक्टर बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम डॉक्टर बिटिया के माता पिता के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आपके एक लाइक या सब्सक्राइब से आपकी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे उन माता पिता को यह एहसास होगा कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर बिटिया के माता पिता को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश भी की गई थी। यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाती हैं। तो चलिए इस केस के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सीबीआई ने अब तक क्या क्या खुलासे किए हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है। दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर बिटिया के परिवार वाले बेहद परेशान और घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इस केस को आगे बढ़ाने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनके मन में यह डर बैठ गया है कि अगर उन्होंने केस नहीं छोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर बिटिया के साथ साथ पूरे परिवार को भी जान गंवानी पड़े।
इस चिंता और डर की घड़ी में कई एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं लगातार उनके साथ खड़ी हैं और उन्हें हिम्मत दे रही हैं। दोस्तों, सीबीआई ने जब संदीप घोष के मोबाइल डेटा की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जैसा कि आपको मालूम है, संदीप घोष ने पहले कहा था कि उसके पास सिर्फ एक मोबाइल है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके हॉस्पिटल के केबिन के अंदर ड्रॉर में एक और मोबाइल और पेन ड्राइव छुपा हुआ था। इस दूसरे मोबाइल का डेटा भी जांच के दौरान बरामद किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप घोष पहले 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था, जिसमें से एक मोबाइल उसने करीब 1.5 साल पहले गुस्से में तोड़कर फेंक दिया था। दरअसल एक लड़की के साथ हुए झगड़े के दौरान उसने ये कदम उठाया था, लेकिन सीबीआई ने गूगल फोटो के जरिए उस मोबाइल का डेटा भी रिट्रीव कर लिया, जो अब इस केस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पूरी जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं और यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। मगर एक बात तय है, इस केस में आपका समर्थन डॉक्टर बिटिया के परिवार के लिए बेहद मायने रखता है। आज सीबीआई ने संदीप घोष के केस में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल सीबीआई ने संदीप घोष के 2 मोबाइल फोन की गहन जांच की, जिसमें उन्हें एक पुराना ईमेल आईडी मिला जो संदीप घोष लगभग 1.5 साल पहले इस्तेमाल करता था। इस ईमेल आईडी से जुड़े गूगल ड्राइव और गूगल फोटो को जब खोला गया तो वहां ऐसे सबूत मिले जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गूगल फोटो और गूगल ड्राइव के अंदर संदीप घोष और उसके दोस्तों के कई जघन्य अपराधों में शामिल होने के प्रमाण मिले। ये सबूत फोटोज और वीडियोस के रूप में थे, जो इतने स्पष्ट थे कि उन्हें ब्लर करके दिखाने का भी कोई फायदा नहीं था। सीबीआई ने इन फोटोज को जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया तो कोर्ट ने बिना देर किए सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि जिनकी गिरफ्तारी होगी उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, कम से कम तब तक नहीं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती। इस फैसले को सुनते ही संदीप घोष कोर्ट के अंदर ही टूट गया और जज साहब से माफी मांगने लगा। वह रोते हुए अपने स्वास्थ्य का हवाला देने लगा। कहा कि उसे शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है और जेल में उसे बहुत तकलीफ होगी। उसने जज साहब से गुहार लगाई कि उसे घर पर रहने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट का फैसला स्पष्ट था। इस पर मीडिया ने संदीप से तीखे सवाल पूछे। एक पत्रकार ने कहा, जब डॉक्टर बिटिया तकलीफ में थी तब तुम कहां थे? जब उसके शरीर से खून बह रहा था और तुमने बिना पोस्टमार्टम के उसे खुदकुशी का मामला बता दिया था, तब तुम्हें अपनी तकलीफ का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुम्हारे दोस्त संजय रॉय ने निर्दयता से डॉक्टर बिटिया के पैर को फाड़ दिया और उसे पेट में लात और घूंसों से मारा, वह बच्ची तड़पती रही, लेकिन तुम्हारी इंसानियत कहां थी? तुम्हारी संवेदनाएं कहां थीं जब उस बच्ची के माता पिता रोते हुए तुम्हारे पास आए, यह उम्मीद करते हुए कि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो, उन्हें कोई न्याय दिलाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा तुमने उनके दिल को और तोड़ दिया जब तुम ऐसी बातें कहीं जो उनकी तकलीफ को और बढ़ा गई। और जब पुलिस ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता को धमकियां दी, तब तुम्हारा दिल कहां था? बड़े अधिकारियों ने तो रिश्वत तक देने की कोशिश की। तुम्हारी आत्मा तब क्यों नहीं जगी जब तुमने अस्पताल से डॉक्टर बिटिया के शव को जल्द से जल्द रफा दफा करने की कोशिश की? पोस्टमार्टम के बाद उस बच्ची के शव को चंद मिनटों में स्वाहा कर दिया गया। जब इन सवालों का सामना संदीप घोष से किया गया तो उसने पुलिस की वैन में चुपचाप बैठने का फैसला किया और फिर उसे वापस जेल ले जाया गया। इस खुलासे और कोर्ट के फैसले ने संदीप घोष और उसके साथियों के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है और अब सभी की निगाहें इस केस के अगले कदम पर टिकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वह इस मामले को और भी पेचीदा बना रही हैं। संदीप घोष के दोस्त और उनके मोबाइल डेटा की जांच अभी बाकी है, जिसमें ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो इस केस को साफ कर दें। संदीप घोष और संजय रॉय का नाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज से बहुत पुराना है और उनके अपराधों की गिनती अब थमने का नाम नहीं ले रही। अब आप बताइए, क्या ऐसे दरिंदों को जमानत मिलनी चाहिए जो अपनी बीमारियों का बहाना बना रहे हैं? क्या उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस बच्ची को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।